आनंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि, सद्गुरुं तं नमामि। श्री सद्गुरुदेव की जय। आप समस्त श्रोतागण बंधुओं को मेरा हृदय से प्रेम पूर्वक नमस्कार। चर्चा चल रही है परम सत्य ज्ञान के अंतर्गत सत्य दर्शन पर। तो सत्य दर्शन में पहले मैं यहाँ पर सद्गुरुदेव जी की कृपा से यह दर्शाने का प्रयास कर रहा हूँ कि पहले जिन जिन संस्थाओं में बड़े बड़े सद्गुरुओं के द्वारा जो जो ज्ञान दिया जा रहा है उस ज्ञान की चर्चा, और फिर उस ज्ञान की चर्चा करने के बाद में जो हमारे गुरुदेव जी ने उस पर ज्ञान दिया है उस ज्ञान की टिप्पणी पॉइंट वाइज प्रस्तुत कर रहे हैं। इसी कड़ी में परमात्मा के प्रकाश स्वरूप का वर्णन चल रहा है। तो ये चौथा वीडियो है सत्य दर्शन का, जिसमें आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। कहा गया कि राका पथ खोडस उगे तारागण समुदाय, शकल गिरिन दिवलाइये रव बिनु रैन न जाए। कहा कि अगर सैकड़ों चंद्रमा इकट्ठे हो जाएं तथा साथ साथ में तारागणों का बहुत बड़ा समुदाय आ जावे एक साथ, तथा सारे जंगलों को भी प्रज्वलित कर दें, तो इतने पर भी सूर्य के बिना संसार का अंधकार दूर नहीं हो सकता। इसी प्रकार बिना सद्गुरु के, बिना गुरु के हम प्रकाश स्वरूप परमपिता परमेश्वर का दर्शन नहीं कर सकेंगे। भगवान का स्वरूप प्रकाश स्वरूप बताया गया है। आत्मा अजर अमर अविनाशी है। इसकी पुष्टि आधुनिक समय में हुआ है, जो इस प्रकार है। बताते हैं कैसे। 1940 में लंदन निवासी एडमंड विल्मोर के साथ ये घटना घटित हुई। वे बताते हैं कि ये असल में आज पत्रिका में जो संडे का परिशिष्ट आता है उसमें दिया हुआ था, उसमें हमने पढ़ा था, तो उसी चीज का वर्णन हम यहाँ पर कर रहे हैं। उस घटना में वो बताते हैं कि उनकी मृत्यु हो गई थी। डॉक्टर ने निमोनिया के कारण मृत्यु का डेथ सर्टिफिकेट भी दे दिया था, परंतु 3 घंटे के बाद वे जीवित हो गए तथा बहुत समय तक वो जीवित रहे। वो अपनी जॉन एनथ पत्नी जॉन एनथ के साथ हंसी खुशी से रह रहे थे। वे कहते थे कि मेरी मृत्यु हो गई और मैंने अपनी आत्मा को शरीर छोड़ते हुए देखा। मुझे बड़ा अटपटा सा तथा आनंददायक महसूस हो रहा था। मैं अपने शरीर से बाहर हवा में इधर उधर लहरा रहा था और अपने अंतःचक्षुओं से अस्पताल में हो रही घटनाएं देख रहा था। भले ही मैं अपने शरीर से बाहर था, परंतु मैं अभी अपने शरीर के बंधन से पूरी तरह स्वतंत्र नहीं था। मेरी आत्मा एक सुनहरी डोर के द्वारा अभी भी मेरी मृत शरीर के साथ जुड़ी हुई थी।
फिर कुछ समय बाद वो सुनहरी डोर टूट गई और मैं इतनी तीव्र गति से न जाने किस लोक की ओर खींचता चला गया कि उस गति की आज कल्पना करना भी मेरे लिए कठिन है। मुझे गुरुदेव जी की प्यारी सी बात याद आ जाती है कि आत्मा एक सेकंड में अरबों खरबों किलोमीटर की गति से चलती है। तो वहां मुझे अद्भुत अलौकिक आनंद तथा प्रसन्नता का एहसास हुआ। ऐसा जो घटना बता रहे हैं वह एडमंड बिलमोर लंदन के, वो कह रहे हैं कि अद्भुत अलौकिक आनंदता प्रसन्नता का एहसास हुआ। चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश, ऐसा प्रकाश जो शांति प्रदान करे तथा उसी प्रकाश में फैला प्रेम, जैसे पूरे विश्व का प्राकृतिक कण, प्रत्येक कण उस प्रेम की डोर में परस्पर बंधा है। उस अप्रतिम रंग की अपनी ही छटा थी। प्रकाश का रंग, डॉन का रंग तथा प्रक्रम का रंग, जैसे ये तीनों रंग आपस में मिला दिए गए हों। वहां शांति, कोमलता और पवित्रता की अद्भुत अनुभूति थी, जिसने मेरे संपूर्ण अस्तित्व को अपने मातृतुल्य आंचल में समेट लिया था। अलौकिक संगीत की जैसे स्वर लहरियां गुंजायमान हो रही थी। संपूर्ण वातावरण भी आनंदमय हो रहा था। क्या इसी की कल्पना करके स्वर्ग को सत्य मान लिया गया होगा? तो ये घटना आज पत्रिका के रविवार साप्ताहिकी में पढ़ी थी तथा उसे मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत कर दिया है। ये तो उन्होंने मृत्यु के उपरांत देखा था, परंतु हम मनुष्य जीवित रहते ही ज्ञानी तत्वदर्शी की शरण में जाकर ईश्वर के परम प्रकाश स्वरूप का दर्शन कर सकते हैं तथा इसी जीवन में परमानंद को प्राप्त कर सकते हैं। प्रकाश पर वैज्ञानिकों ने खोजें की, जिसके अंतर्गत पैरानॉर्मल रिसर्च हुई, पैराफिजिकल रिसर्च हुई। तो वैज्ञानिकों ने पत्ते को लेकर उसके दो भागों को विभाजित कर दिया और फोटोग्राफी के माध्यम से जब इसकी फोटो क्रिलियन खींची तो उसका जो आधा भाग था वो ज्यों का त्यों नजर आया। हम महापुरुषों का चित्र देखते हैं तो उनके सिर के पीछे एक रोशनी ओझ होता है जिसको हेलो बोलते हैं। उनके पीछे प्रकाश का बिंब होता है। उनका तस्वीर केंद्र होता है भ्रुकुटी। भ्रुकुटी के मध्य से वो बिंब प्रकट होता है और हर महापुरुष के मस्तिष्क के पीछे दिव्य प्रकाश दिखाया जाता है, क्योंकि वो अपनी आत्मा से आत्मा में स्थित है। वे आत्मज्ञानी महापुरुष हैं। उनके पास आत्मज्ञान है और ज्ञान नाम ही प्रकाश है। इसीलिए इनके अंदर से प्रकाश निकलता है। तो वैज्ञानिकों ने इस पर रिसर्च किया कि हम जो ये महापुरुषों के पीछे प्रकाश देखते हैं, ये प्रकाश क्या है? तो ये फोटोन्स का प्रकाश नहीं है, बल्कि उनकी जो आध्यात्मिक शक्ति है, उसका ओरा है, वो प्रकट होती है। वैज्ञानिकों ने जब रिसर्च की तो पत्ते को लिया, पत्ते को फाड़ दिया, टहनी को तोड़ दिया और क्रियल फोटोग्राफी के माध्यम से जब उसके चित्र लिए तो क्या देखते हैं कि टहनी जो की त्यों है। इसी प्रकार जो आत्मा का प्रकाश है वो जैसा अंदर है वैसा बाहर चित्रों के माध्यम से दर्शाया जाता है। रामायण में संत तुलसीदास जी भी कहते हैं कि राम नाम मणदीप धर, जिये भीतरी द्वार, तुलसी भीतर बाहर जो चाह सूझी। तो हम जब प्रकाश स्वरूप परमात्मा के नाम को अपने हृदय में धारण करते हैं तो हमारे भीतर तथा बाहर दोनों तरफ उजाला हो जाता है। भीतर से अज्ञान रूपी तिमिर का विनाश होता है तथा बाहर के भी भौतिक ताप का विनाश होकर ज्ञान रूपी आध्यात्मिक ऊर्जा का अभ्युदय तथा भौतिक संपदा की भी वृद्धि होती है। नवरात्रि के समय में जब माँ भगवती की वंदना की जाती है तो कहते हैं या देवी सर्वभूतेष ज्योति रूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हम उस देवी को समस्त प्राणियों में ज्योति रूप में देखते हैं, अर्थात आत्मा ज्योति स्वरूप है।
जब समाधि नामक बैस के सामने महादेवी प्रकट हुई तो उससे कहा कि वरदान मांगो, मैं तुम पर प्रसन्न हूं। तो समाधि ने कहा कि माता जी, मुझे परिवार धन संपदा नहीं चाहिए, मैं इनसे त्रसित हो चुका हूं, मुझे इनसे वैराग्य हो चुका है। हे माँ, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे अपने वास्तविक स्वरूप का दर्शन करा दें। अब विचार करने की बात है कि माँ सगुण रूप में वैसे से सबके समक्ष उपस्थित हैं, फिर भी वो कहता है कि आप अपने वास्तविक स्वरूप का दर्शन कराते हैं, अर्थात वास्तविक स्वरूप कुछ और है। माँ का वास्तविक स्वरूप ही प्रकाश स्वरूप है, जिसका दर्शन पाने हेतु वो माँ भगवती से निवेदन करता है। माता जी कहती हैं कि मेरे इस परारूप का दर्शन ज्ञान से होगा और इसका ज्ञान सद्गुरु द्वारा मिलेगा, अतः तुम मार्कंडेय ऋषि के पास वापस जाकर मेरे पास परा रहस्य की जानकारी प्राप्त करो, वे ध्यान के द्वारा मेरे परा स्वरूप का दर्शन करा देंगे। संत सूरदास जी ने ध्यान द्वारा परम प्रकाश स्वरूप परमात्मा का दर्शन किया तो विश्व के समक्ष भविष्यवाणी की कि रे मन धीरज क्यों न धरे, संबत 2000 के ऊपर ऐसा योग परे, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण 4 दिश काल फिरे, अकाल मृत्यु जग माही व्यापे प्रजा बहुत मरे, काल ब्याल से वही बचेगा जो हंस का ध्यान धरे, 1000 वर्ष लव सतयुग व्यापे सुख की बेल फरे, सूरदास हरि की यह लीला टारे नाही टरे। तो जो हंस का ध्यान करेगा वो उस विनाश से बच पाएगा। यहाँ पर हंस का प्राय परमपिता परमेश्वर से है। हंस का गुण है सार वस्तु को ग्रहण करना, हंस में विशेष गुण होता है और हंस को हमारे धर्मशास्त्रों में आत्मा को भी कहा गया है। अगर दूध और पानी दोनों मिलाकर रख दिया जाए तो हंस केवल दूध ही लेगा और पानी छोड़ देगा, यानी कि हंस सारग्राही होता है और हंस का निवास स्थान मानसरोवर है। मानसरोवर को ब्रह्मरंध्र कहा गया है, अर्थात जो जीव या भक्त मानसरोवर रूपी ब्रह्मरंध्र में स्थित हंस रूपी आत्मा का ध्यान हंस उज्जवल होता है, यानी आत्मा प्रकाश स्वरूप होती है, का सद्गुरु से दीक्षा लेकर के ध्यान करता है तो विनाश या प्रलय से बच जाता है। संत ब्रह्मानंद जी कहते हैं कि बिन भूमि के महल बना है तामे ज्योत तुजारी रे, अंधा देख देख सुख पावे बात बतावे शारी। अर्थात बिना आधार का एक महल है जिसमें दिन रात दीपक जलता रहता है, उस ज्योति से सारा महल जगमग जगमग होता रहता है। तथा जो अंधा अर्थात संसार या वाह्य जगत से जिसने अपने इंद्रियों को समेट कर अपने को अंतर्मुखी कर लिया है, वो उस प्रकाश का दर्शन करके स्वयं आनंदित हो रहा है, अर्थात ध्यान द्वारा आत्म प्रकाश को देखकर आनंदित होता रहता है। हमारे सनातन धर्म में भी प्रकाश पूजा का बड़ा महत्व है। दीपावली का उत्सव इसी परंपरा के अंतर्गत मनाते हैं। जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने रावण पर विजय प्राप्त की, जिसके लिए उन्होंने बड़ा संघर्ष किया, एक लंबी लड़ाई लड़ी। जब 14 वर्ष बाद अयोध्या वापस आए तो पूरी अयोध्या में दीप जलाए गए, दीपावली मनाई गई। हम प्रकाश की इसलिए उपासना करते हैं क्योंकि प्रकाश का हमारे जीवन में बड़ा महत्व है। रात्रि में अगर प्रकाश न किया जाए तो हम एक दूसरे को देख नहीं सकते। ठीक इसी प्रकार जब सूर्य का प्रकाश प्रकट होता है तो हमारी आंखें खुलती हैं, फूल खिलने लगते हैं, चिड़िया चहचहाने लगती है और जीवन का संचार शुरू हो जाता है। हम दैनिक क्रियाकलाप करने लगते हैं तथा जब अंधकार होता है तब लोगों की आंखें बंद होने लगती हैं, लोग सो जाते हैं, सारी क्रियाकलाप धीरे धीरे गौड़ होने लगती है। मानव प्रकाश में जागता है, इसीलिए इसकी उपासना करते हैं। कहा गया है, दैट वॉज द ट्रू लाइट दैट लाइटेंथ एवरी मैन दैट कॉमेथ इनटू द वर्ल्ड, कि वो सत्य ही प्रकाश था जिसने प्रत्येक व्यक्ति को प्रकाशित किया जो संसार में पैदा हुआ। किसी जिज्ञासु ने प्रश्न किया कि एक ज्ञानी महात्मा से पूछा कि लोग कैसे प्रकाशित होते हैं, तो महात्मा ने उत्तर दिया कि सूर्य के प्रकाश से। फिर पूछा कि सूर्य की रोशनी ना हो तो उस संत ने कहा कि चंद्रमा से। फिर जिज्ञासु भक्त ने पूछा कि अगर चंद्रमा की रोशनी ना हो
तो फिर उस संत जी ने उत्तर दिया कि बिजली, दीपक, अग्नि की रोशनी से। फिर जिज्ञासु भक्त ने पूछा कि अगर सभी ना हो तो उस संत जी ने कहा कि तारों की रोशनी से। तो फिर उस जिज्ञासु भक्त ने पूछा कि अगर तारे, जुगनू कुछ भी ना हो तो संत जी ने जवाब दिया कि बुद्धि के प्रकाश से। प्रश्नकर्ता ने कहा बुद्धि भी कार्य ना करे तो संत जी ने कहा कि जब बाहरी और भीतरी सभी इंद्रियां फेल हो जाएं तो व्यक्ति केवल आत्मा के प्रकाश से प्रकाशित होता रहता है। अगर आत्मा प्रकाशित नहीं होगा तो व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता। अर्थात आत्मा की शक्ति ही पूर्ण और सत्य है तथा यही शक्ति जर्रे जर्रे में विद्यमान है। इसीलिए कहा कि जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। तो जो आत्मज्ञानी है, जिसने अपने अंदर प्रकाश का अधिक दर्शन किया है, केवल वही समझ सकता है। जहाँ प्रकाश है वहां अंधकार स्वतः ही गायब हो जाता है। एक दृष्टांत भी दिया जाता है। वो दृष्टांत क्या है कि एक बार अंधकार भगवान विष्णु के दरबार में गया। उसने शिकायत की कि मेरे साथ बड़ा अत्याचार हो रहा है। जहां जहां मैं जाता हूं सूरज मेरे पीछे लगा रहता है, जिससे मैं तंग रहता हूं। भगवान विष्णु ने कहा कि तुम्हारे साथ अन्याय नहीं होगा। अर्थात हम सूर्य को बुलाकर पूछते हैं। भगवान विष्णु ने अपने पार्षदों से कहा कि सूर्य को बुलाओ। पार्षद सूर्य को बुलाकर लाए तो भगवान विष्णु कहने लगे कि सूर्यदेव, हमने तुम्हारे बारे में शिकायत सुनी है कि तुम अंधेरे को रात्रि को बहुत तंग करते हो। सूर्य ने कहा भगवान, आज तक अंधेरे को हमने देखा नहीं। आपकी बड़ी अनुकंपा हो कि अगर आप मुझे अंधकार का दर्शन करा दें। भगवान विष्णु के पार्षदों ने कहा कि अंधकार को बुलाओ। पुकार होने लगी पर सूर्य के सामने अंधकार आए तो कैसे आए? प्रकाश के समय तो अंधेरा टिक नहीं सकता। इसी तरह जब तक मानव के सामने अंधकार रहता है तब तक आत्मज्ञान नहीं होता। आत्मज्ञान होते ही समस्त जीवन के अंधकार समाप्त हो जाते हैं और उस एक आत्मा सर्व जगत्याम नजर आने लगती है। तब गोस्वामी संत तुलसीदास जी को आत्मज्ञान हो गया तो उन्होंने कहा सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। सिया राम सारे संसार में ओतप्रोत हैं, शिव और शक्ति सब में विद्यमान है। जब बल्ब, ट्यूबलाइट, हीटर, कूलर, पंखे आदि जो लोड होते हैं ये भी दो तारों पर ही कार्य करते हैं। उनमें एक ठंडा तथा एक गर्म तार होता है जिसे नेगेटिव तथा पॉजिटिव कहते हैं। और जब इन तारों में विद्युत शक्ति का प्रवाह होता है तो दिए गए लोड कार्य करने लगते हैं, बल्ब प्रकाशित हो जाता है। इसी प्रकार हमारे संतों ने कहा कि सिया राम की शक्ति, शिव और शक्ति, राधा कृष्ण की शक्ति सारे संसार को प्रकाशित करती है, आलोकित करती है। यही आत्मज्ञान होने पर पता चलता है। ये ज्ञान विज्ञान सहित है, केवल ये कथाओं और मान्यताओं में सीमित नहीं है। जब अध्यात्म का साक्षात्कार होता है तभी सारे धर्मशास्त्रों के रहस्यों का पता चल जाता है। तभी मालूम होता है कि ज्ञान विज्ञान युक्त है, साइंटिफिक है, साइंस से ओतप्रोत है, पर उसका दिग्दर्शन केवल सदगुरु जी की कृपा से ही संभव है। अब ये जो बातें जो ये ज्ञान आपको सुनाया गया, बताया, ये सब बातें आत्मज्ञान के संबंध में आत्मा के स्वरूप का वर्णन विभिन्न विभिन्न बड़ी संस्थाएं प्रकाश के रूप में करती हैं तथा आज्ञा चक्र पर आंखों को दबाकर ध्यान द्वारा मन को एकाग्र कराती हैं, जिससे प्रकाश रूपी आत्मा का दर्शन होता है, जिसे अंतेक्षु खुलना या तीसरा नेत्र खुलना बताया जाता है। दोनों भवों के मध्य में भ्रुकुटी पर प्रकाश का दर्शन होता है। इसी को ये बड़ी बड़ी संस्था के लोग परम प्रकाश कहते हैं तथा समझते हैं कि परम पिता परमेश्वर का दर्शन हो गया। ये बहुत ही आनंददायक होता है तथा साधक आनंदातिरेक में डूबकर अपने तन को भूल जाता है तथा बहुत दिनों तक समाधि भी लग जाती है। पुराने समय में साधक वर्षों तक समाधिस्थ हो जाते थे। अब आइए इस संबंध में जितना प्रकाश के बारे में इन संस्थाओं ने वर्णन किया, ये विभिन्न संस्थाओं ने जो वर्णन किया वो मैंने आपको सुनाया। अब इस संबंध में
गुरुदेव जी, सदगुरुदेव जी बड़े प्यारे ढंग से समझाते हैं और कहते हैं कि ऐसा होता है और इससे सिद्धियां भी प्राप्त होती हैं, ये योग है। मन जब एक बिंदु पर एकाग्र होता है तो कोशिकाओं में स्फुरण होते हैं, कोशिकाएं जागृत हो जाती हैं, उनसे प्रकाश निकलता है जो हमें अनुभव होता है और इसी प्रकाश में हमें लोकांतर भी नजर आने लगते हैं तथा जिसमें आपकी श्रद्धा होती है उनकी छवि भी आ जाती है, हमारे अंदर काफी ताकत भी महसूस होने लगती है। तो ये सब केवल मन का छलावा है और मन ही हमें इनमें भरमा रहा है। यहाँ पर जो हमें प्रकाश दिखलाई पड़ रहा है वास्तव में वो प्रकाश स्रोत नहीं है, प्रकाश का स्रोत नहीं है, ये मन का प्रकाश है, ये सत्य का प्रकाश नहीं है। जिस प्रकार चंद्रमा स्वयं प्रकाशित नहीं है, उस पर सूर्य के प्रकाश का प्रतिबिंब है, उसी प्रकार वो आत्मा का प्रकाश नहीं है बल्कि मन या देव निरंजन या परम ब्रह्म जो सहस्रार में बैठा हुआ उसके प्रकाश का प्रतिबिंब है जो निश्चित बिंदु की कोशिकाओं पर प्रतिबिंबित हो रहा है। और हम भ्रम पाले हैं कि वही सत्य पुरुष या परम पुरुष के अंश आत्मा का प्रकाश है। वो प्रकाश हमारा तो हमारे अंशी का नहीं, वो प्रकाश परम पुरुष का प्रकाश नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मन का काम ही है कि हमें भ्रमित करके रखे, हम लोकांतर दिखा दे, रिद्धि सिद्धि प्रदान कर दे और हम अपने लक्ष्य से भटक कर केवल 3 लोकों के अंतर्गत फंसे रह जाएं। यहाँ पर गुरुदेव जी सावधान करते हैं कि ये सब होता है परंतु इसमें फंसना नहीं। मन और माया ने तो त्रिदेवों को भी भ्रुकुटी में अपने प्रकाश का ध्यान कराकर संतुष्ट कर दिया और वो भी भ्रम में है कि हमने प्रकाश रूप में परमपिता परमेश्वर का दर्शन कर लिया। देखिए हम या हमारी जो पिंड है ऐसा ही ब्रह्मांड है। हम जब हम भ्रुकुटी को मन में एकाग्र कर ध्यान लगाते हैं तो चूंकि भ्रुकुटी पिंड में है इसलिए हमें ब्रह्मांड का ही दर्शन होगा। जबकि कहा गया है 3 लोक से भिन्न पसारा अमर लोक सतगुरु का प्यारा। जबकि हम सतलोक से आए हैं, हम सतपुरुष या परम पुरुष के अंश हैं। सतपुरुष के एक एक रोम में सहस्त्रों और करोड़ों और अरबों सूर्यों के प्रकाश के बराबर प्रकाश है। जबकि तीनों लोक महाकाल या काल पुरुष के अंतर्गत आता है। काल पुरुष या देव निरंजन या परम ब्रह्म तो सतपुरुष का 5वां शब्द पुत्र है और वो लगभग परम पुरुष के बराबर प्रकाशित भी है। अतः हमें जो भ्रुकुटी में प्रकाश का दर्शन होता है वो काल पुरुष का है और वो केवल ब्रह्मांड या 3 लोक तक सीमित है। काल पुरुष कैसे बना इसका वर्णन आगे किया जाएगा। यहाँ पर गुरुदेव जी ने अमरलोक का जो वर्णन किया प्रस्तुत कर रहे हैं। अब ये जो अमरलोक का वर्णन प्रस्तुतिकरण ये अगले वीडियो में करेंगे और आप लोगों से निवेदन है कि कृपया आप लोग इसको जो है लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।